दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। एक बार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या शेयर करूं, क्या शेयर नहीं करूं, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने पति द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हूँ। वो घर में आके जब भी मन चाहता है घर से सामान लेके चला जाता है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा पीटा है और मुझे कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है और ना ही कोई सहायता करने के लिए है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा भागादौड़ी नहीं कर सकती, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं पे पैसा लगा के नए की गुहार लगाऊं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। आप सबको पता है मैं रोज़ाना वीडियो डालती हूं, और अगर मैं कभी नहीं डाल पाती हूं तो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, या तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। क्योंकि यूट्यूब से मुझे एक लगाव सी हो गई है। आप लोगों से बात करना, आप सबसे जुड़े रहना मेरी एक आदत सी हो गई है। क्योंकि मेरी जो रियल लाइफ है इसमें मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि मैं घर में चार दीवारी के अंदर होते हुए भी सेफ नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वक्त फ़ोन उठाकर वीडियो नहीं बना सकती। इंसान खुद की रक्षा करे या फिर वीडियो बनाए, ये सभी यूट्यूबर का यही हाल है। लोगों के बच्चे बड़े होते हैं तो वो लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इतने छोटे हैं वो फ़ोन करके एक प्रूफ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा है। उनको तो यह भी नहीं पता कि मेरी माँ कूट रही है या मेरी माँ को पीटा जा रहा है। तो 2 दिन से मेरे साथ जो हो रहा था वो बहुत कुछ हुआ। इस बीच मेरी बॉडी में जो पेन था, मुझे इस तरह से मारा गया है कि मैं खड़े तक नहीं हो पा रही हूँ। खैर, वजह चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता मैं इसे क्या कहूँ। मैं चली जाती, जयपुर छोड़ देती, लेकिन मैं अगर कहीं भी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और दोनों बच्चे को कहीं ले जाके क्या करूँ। अगर गांव की तरफ जाऊँ तो वहाँ भी पियर में मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा जो घातक इंसान निकला वो मेरी माँ बाप ही है। अब इससे ज़्यादा और कौन हो सकता है पियर में। तो मेरी पियर भी नहीं है, और ससुराल का आप लोग देख ही रहे। मेरे बच्चा जन्म ले लिया, सोनू इतना बड़ा हो गया, कभी किसी ने फ़ोन तक नहीं किया कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। फ़ोन किया है गोद लेने के लिए परमानेंट तरीके से, बाकी किसी ने फ़ोन नहीं किया। इस दुनिया में मैं अब तक शायद नहीं रहती, लेकिन बच्चों की वजह से हूँ। और ये जो मैं आजकल पिटाई वगैरह खा रही हूँ ना, उसके बावजूद भी, यानी पिटाई खा के भी अगर मैं इस कदर बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने, जीने की उम्मीद लगाई हुई हूँ भगवान से, तो वजह यह है मेरे बच्चे हैं। जिनको मेरी बातें झूठ लगती है लगने दो, जिनको सच लगती है लगने दो। मैं किस कदर इस वक्त टूटी हुई हूँ ना, मैं जानती हूँ। और मैं जो बैठी हूँ मुझे पता है मेरी आत्मा मेरे जिस्म में है कि नहीं है। मैं कपड़ा खोल के किसी को ये नहीं दिखा सकती कि मेरे जिस्म में कितने दाग है। अगर दिखा पाती तो देखते कितना दाग है। बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ नहीं पता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। और 2-3 दिन तक मैं कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन भी चकनाचूर हो चुका है लड़ाई में, माराकुटी में। फ़ोन टूट के पूरी तरह चूरमा बन चुका है। ये मेरा दूसरा फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसका जो वीडियो का मतलब क्लियर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं पता। ये फ़ोन भी आधा टूटा हुआ है, बस काम चलाओ वाला काम है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं मिलता है ना, मैं कुछ भी कानून के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ। अब जो लोग सिंगल मदर है, कोर्ट कचहरी में दौड़ते भगते हैं, उनको पता है उनको कितना न्याय मिलती है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं और नहीं भागूंगी न्याय के पीछे, क्योंकि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है अभी तक, ना होगा। और बच्चों की जान जोखिम में डालकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिनको घर में आके मारना है मारते रहो, कोई नहीं है मेरा, ना बाप है ना भाई है ना कोई है, कोई नहीं है। तो इसलिए जिनको जो करना है करते रहो। और मेरी बच्चे का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोनू का तबीयत हमेशा ही ऐसा है। तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है कहीं जाने से। अब कहीं भी शिकायत करो कोई मतलब नहीं है।
शिकायत करके देख लिया, एफआईआर करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ ही नहीं होता है। कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी। और कोई नहीं है मेरा, शायद इसलिए ऐसा है या फिर क्या है नहीं पता। और आज मैं ये अपडेट आप लोगों को तक इसलिए पहुंचा रही हूँ, शायद मेरे बच्चे बड़े होकर कभी इस बात को सुन पाए, अगर उन्हें याद रहेगा तो। और अगर इस बीच मेरा कुछ हो जाए तो परमात्मा मालिक है, क्योंकि जिस तरह मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे मेंटली, फिजिकली, और जो भी मेरे पास घर में 1-2 रुपये रहता है ना, वो ले जाता है। क्या कहूँ, नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। परमात्मा को अंतरात्मा से बुलाती हूँ, लेकिन परमात्मा तक मेरी फरियाद पहुँच नहीं रही है। बस वही है सहारा, जो करेंगे वही करेंगे, देखते हैं भगवान क्या करते हैं।